हेलो, नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं JHB न्यूज। समय हो चला है झारखंड की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। तो आइए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट लगातार मिलता रहे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में स्कूलों का बदल गया समय। बढ़ती गर्मी की वजह से लिया फैसला, सभी विद्यालयों में 26 से नया समय होगा लागू। बढ़ती गर्मी को देखते हुए झारखंड के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। केजी से क्लास 8 तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक चलेगी। वहीं क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 7 बजे से सुबह 2 बजे तक चलेगी। 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चलेगी। यह समय झारखंड के सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित और सभी प्राइवेट स्कूलों में अगले आदेश तक 26 अप्रैल से लागू किया जाएगा। चिलचिलाती धूप के बीच स्कूली बच्चों को घर आना पड़ता है। दरअसल राजधानी रांची सहित लगभग पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। चिलचिलाती धूप के बीच स्कूली बच्चों को घर आना पड़ता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। 40 या इसके पार पहुंचा तापमान। मौसम केंद्र की ओर से बताया गया है कि 24 और 25 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हीट वेव चलने की बात कही है। वहीं झारखंड के 24 में से 21 जिलों में अधिकतम पारा 40 या इसके पार पहुंच गया है। पहलगाम हमला, सरकार ने सुरक्षा में चूक मानी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा, आतंकी कैंप नष्ट करें। राहुल बोले, केंद्र के हर एक्शन को समर्थन। केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि IB और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने हमले के बारे में जानकारी दी। विपक्ष ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की। कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने बताया कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। सर्वदलीय बैठक 2 घंटे चली। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इनमें एक नेपाली नागरिक शामिल था। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सड़क हादसे में होने वाली साली संग युवक की मौत। देवघर में 25 अप्रैल को जानी थी। बारात, शादी की खुशियां मातम में बदली। देवघर में बुधवार की देर रात सड़क हादसे में युवक युवती की मौत हो गई। दोनों बाइक से घूम रहे थे। इसी दौरान ट्रक की टक्कर से दोनों की जान चली गई। युवक की 25 अप्रैल को शादी होनी थी। अन्नू हेमलाल की होने वाली साली थी। मृतकों की पहचान मधुपुर निवासी हेमलाल मुर्मू 22 और अन्नू टुडू उर्फ गुड़ी टुडू 19 के रूप में की गई। हेमलाल मधुपुर के लालपुर का रहने वाला था। अन्नू मधुपुर गांव की रहने वाली थी। अन्नू हेमलाल की होने वाली साली थी। कल उसकी बड़ी बहन से हेमलाल की शादी होने वाली थी। मैया सम्मान योजना की 9वीं 10वीं किस्त तिथि जारी। जैसा कि आप सभी महिलाओं को पता होगा कि अभी झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना की अप्रैल माह की किस्त को जारी नहीं किया गया है। लेकिन अब झारखंड सरकार के द्वारा अप्रैल महीने की किस्त को लेकर निर्णय लिया गया है और बताया जा रहा है कि अब अप्रैल माह की किस्त को मई 2025 में आवंटित किया जाएगा। यानी कि अब लाभार्थी महिलाओं को अप्रैल एवं मई महीने की किस्त एक साथ प्राप्त होगी। अब झारखंड सरकार के द्वारा एक साथ 2 किस्तें ट्रांसफर की जानी है। तो अब ऐसे में लाभार्थी महिलाओं को दोनों किस्त मिलकर 5,000 रुपए की राशि बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी। एयर स्पेस और वाघा बॉर्डर बंद। शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी। भारत के एक्शन पर PAK का जवाब। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े फैसले लिए हैं। इससे पाकिस्तान की छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज आनन फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC की बैठक बुलाई। इसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद पैदा हुई स्थिति और भारत के कदमों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पाकिस्तान ने कई फैसले लिए हैं। पाकिस्तान की
एनएससी ने क्या कहा? पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रोकने के कदम को पूरी तरह खारिज किया है। पाकिस्तान ने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे भारत अकेले निलंबित नहीं कर सकता। यह पाकिस्तान की जनता के लिए लाइफलाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका या मोड़ा तो इसे युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा और पूरे राष्ट्रीय बल से जवाब दिया जाएगा। कब तक पूरा होगा राज्य में जमीन का सर्वे? हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में जमीन सर्वे को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से राज्य में जमीन सर्वे पूरा करने की समयावधि के बारे में जानकारी मांगी है। अदालत ने राजस्व सचिव को समयावधि को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 50 साल से जमीन का सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया जा सका है। सर्वे समय से पूरा होने पर ही आम लोगों की जमीन सहित सरकार की जमीन की सुरक्षा संभव हो पाएगी। वर्ष 1975 में सर्वे शुरू हुआ था और 50 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। सरकार एक समयावधि दे और बताए कि सर्वे कब पूरा होगा। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि झारखंड में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। कुछ जिलों में जमीन सर्वे का काम पूरा हो गया है। अमीन के कई पद रिक्त हैं। तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इस पर अदालत ने कहा कि कमियों को दूर कर सर्वे पूरा करें। इस संबंध में गोकुल चंद ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1932 में भूमि का सर्वे हुआ था। इसके बाद झारखंड में 1975 से भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि राज्य में सर्वे का काम चल रहा है। 2 जिला लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। झारखंड में भी मुर्शिदाबाद जैसे हालात बन जाएंगे। भरी सभा में चंपई ने क्यों कह दी ऐसी बात? सियासत तेज, जागो आदिवासी जागो। चाकुलिया की धरती से मैं आदिवासियों को जगाने आया हूं। हमें झारखंड में धर्म परिवर्तन को हर हाल में रोकना होगा, वरना यहां भी मुर्शिदाबाद जैसे हालात बन जाएंगे। यदि धर्म परिवर्तन नहीं रुका तो आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को चाकुलिया में आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कही। शहर के टाउन हॉल में भारत जकात माझी परगना माहौल एवं आदिवासी सांवता सुसार अखाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में सिर्फ नाम की अबुआ सरकार है। रांची, लोहरदगा, गुमला, साहिबगंज, पाकुड़ हर तरफ तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। सरकार चुप्पी साधी हुई है। आदिवासियों की परंपरागत माझी परगना माहौल व्यवस्था खत्म हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने बताया, जीएसएससी सितंबर तक जारी करेगा सहायक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं के परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने आयोग से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित परिणाम जारी करने के लिए स्पष्ट समय सीमा बताने को कहा था। झारखंड में उज्ज्वला योजना के तहत फिर शुरू हुआ फ्री गैस कनेक्शन। महिलाएं जल्द उठाएं फायदा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत झारखंड में एक बार फिर से फ्री गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह खास मौका उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं मुफ्त में गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकती हैं। इच्छुक लाभार्थी जल्द से जल्द अपने नजदीकी गैस एजेंसी या जन सेवा केंद्र में आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।